हेलो, कैसे हैं सभी आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी अपनी PYQ पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो वन लाइनर फॉर्म में हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि पिछले वर्षों में क्या है पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये क्लास आप सभी के लिए बेहद ही यूज़फुल होने वाली है और हम इसमें आप सभी को छोटी वीडियो करने वाले हैं और इसमें 50 क्वेश्चन कम से कम हम रोज़ के यहाँ पर करने वाले होंगे। तो ये क्लास क्या है, कंटिन्यू चलने वाली है। तो आज जो हमारा डे 1 है, ये लगातार डे 1 से लगाकर हम ऐसे ही आगे चलाते रहेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। तो इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है और इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। अगला है, देखिएगा। प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और उसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत क्या था, पूर्णतः सभ्य नहीं था। उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा है, जिसमें कि हमारा पहला भाग आ जाता है पुरापाषाण काल। इसका समय पूछा जाता है कितना है ये? 8000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल, इसका भी समय पूछा जाता है 8000 से 4000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल, ये 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। अगला फैक्ट है हमारा, देखिएगा। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार जो हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य ने अपना घर या मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति कब प्रारंभ करी थी? तो नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। कृषि का आविष्कार, देखिएगा। नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार जो था वो शिकार था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग करा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? तो कुल्हाड़ी। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। अगला है, भारतवर्ष का सबसे या भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हाथी गुफाओं में मिलता है। कहाँ मिलता है? हाथी गुफाओं में इसका उल्लेख मिलता है। अगला है, मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? तो गेहूँ थी। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है उनको और उन पर चिन्हों के बनने के ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग जो था वो 800 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। वेद, भारत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है उसे वेद कहा जाता है और वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। अगला है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या पूछी जाती है, 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल या 10 पुस्तकें हैं और इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,462 क्या हैं इसमें रचनाएं हैं। ऋग्वेद की पाँच शाखाएं हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है और ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र का जिक्र रचना, गायत्री मंत्र जिसकी रचना किसने करी थी? तो विश्वामित्र ने करी थी, जिसका उल्लेख जो है 3रे मंडल में मिलता है। तो ये गायत्री मंत्र का उल्लेख जो मिलता है ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा यह सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदाश तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदाश जीते थे तथा अन्य राजा थे वो हार गए थे। यह युद्ध परुष्णे नदी पर लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद, देखिएगा। यजुर्वेद यह वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, एक को कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरे को कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद, देखिएगा। सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है। कहा जाता है संगीत का जनक कौन सा वेद माना जाता है? तो ऋग्वेद, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला है, सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं, जिनमें से मात्र 78 ही रचनाएं शेष ऋग्वेद में ली गई हैं। तो यानी कि इसकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो कितनी हैं? 78 हैं। बाकी जो ली गई हैं वो सब के सब कहाँ से ली गई हैं? ऋग्वेद से ली गई हैं। अर्थवेद,
अर्थवेद यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है और इसे आधुनिक वेद भी कहा जाता है। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह और प्रेम का उल्लेख मिलता है। तो पूछा जाता है कि जादू टोने का वेद कौन सा कहा जाता है, तो अर्थवेद। अर्थवेद की दो शाखाएं हैं जिसको कहा जाता है टिप्पलाद और शौनक ये कहा जाता है। अर्थवेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। तो अर्थवेद को क्या कहते हैं, ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि सभी या सभा तथा समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। वेदांगों की कुल संख्या देखिए, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, 6 है। एक को कहा जाता है शिक्षा, ज्योतिष और व्याकरण, कल्प, निरूप और छंद। ये क्या है, इसके वेदांग के 6 भाग हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 पुराण हैं। पुराणों के रचयिता को कहा जाता है, तो लोमहर्ष कहा जाता है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा माना जाता है, तो मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीनतम वेद पुराण माना जाता है। अगला है वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं और विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन से तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं और इसके 2 अन्य नाम भी है, एक को विष्णुगुप्त कहा जाता है और कौटिल्य, ये चंद्रगुप्त के 2 अन्य नाम हैं। अर्थशास्त्र का राजनीतिक शास्त्र है। इसे अर्थशास्त्र क्या है, एक राजनीतिक शास्त्र है। इसे मौर्यकालीन में क्या करा गया था, प्रचलित करा गया था। मौर्यकालीन में इसको लिखा गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी कमेंट करके बताएं ये कंटेंट कैसा लग रहा है, और इस क्लास को हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। ये क्लास आप सभी को शाम 8 बजे देखने को मिलेगा प्रत्येक दिन।